Please subscribe my channel. It's really motivate me to make more video for you. वेलकम स्टूडेंट। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे प्रोजेक्शन ऑफ लाइन किस तरीके से ड्रॉ करते हैं ऑटोकैड में। तो जो हम यहाँ पर क्वेश्चन लेने वाले हैं वो बिल्कुल स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, यानी वो क्वेश्चन है जिसकी हेल्प से आप बाकी लाइन की प्रॉब्लम्स को ड्रॉ करते हैं। तो जो क्वेश्चन है वो मैंने आपकी स्क्रीन पर शो कर दिया है। तो जैसा कि आपने देखा क्वेश्चन में हमें प्रॉब्लम दी हुई है, अ लाइन 80 mm लॉन्ग हैज़ इट्स एंड 20 mm अबव HP एंड 30 mm इन फ्रंट ऑफ VP and it's inclined at 30 degree to the HP and 45 to VP। तो हमें इस लाइन के प्रोजेक्शन ड्रॉ करने हैं। हम एक लाइन दी हुई है जिसकी लेंथ हमारी 80 mm है और वो लाइन हमारी HP से भी इंक्लाइन है और VP से भी इंक्लाइन है। तो हमें उसका प्रोजेक्शन ड्रॉ करना है, यानी जब वो लाइन दोनों प्रिंसिपल प्लेन से एंगल बना रही होगी तो उसका फ्रंट व्यू और टॉप व्यू क्या होगा और उसके अपेरेंट इंक्लिनेशन क्या होंगे। तो चलिए सबसे पहले हम अपनी फाइल को ओपन कर लेते हैं जिसमें हमने इनिशियल सेटिंग की हुई है, यानी यूनिट की सेटिंग और लेयर की सेटिंग हमने ऑलरेडी उसमें की हुई है। तो हम उसको ओपन कर लेते हैं। ये हमने EG के नाम से सेव की थी लास्ट वीडियो में, हम इसको ओपन कर लेते हैं। और ये हमारी लास्ट वीडियो की प्रॉब्लम थी जो हमने ड्रॉ की थी प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट के बारे में। तो आज की वीडियो में हम जो सीखेंगे वो सीखेंगे प्रोजेक्शन ऑफ लाइन यूजिंग ऑटोकैड। तो लाइन की प्रॉब्लम को ड्रॉ करने के लिए आपको ये वापस से बॉर्डर बनाने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना होगा, जस्ट इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आप कॉपी पे क्लिक करेंगे और इसको इस कॉर्नर पर क्लिक करने के बाद यहाँ से इसको पिक कर लेंगे और यहाँ पर ले जाकर उसको रख देंगे। देन एस्केप प्रेस करेंगे क्योंकि फर्दर आपको मोर कॉपीज नहीं चाहिए। तो जैसा ये यहाँ पर बना हुआ था वैसे ही यहाँ पर आपके स्क्रीन के सामने आ गया है। अब आप क्या करेंगे, ये जो हमने बीच में ड्रॉ किया था आप इसको डिलीट कर देंगे और आपके पास एक फ्रेश पेज यहाँ पर ड्रॉ हो गया है। ये लाइन मैंने यहाँ पर इरेज नहीं की है क्योंकि इस लाइन की हमें प्रोजेक्शन ऑफ लाइन में भी ज़रूरत पड़ती है। तो चलिए अब प्रोजेक्शन ऑफ लाइन को ड्रॉ करना स्टार्ट कर देते हैं। जो प्रोजेक्शन ऑफ लाइन का जो इसका आंसर है वो मैं आपकी स्क्रीन पर शो कर देता हूँ। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है जो कि आपने अपनी आंसर शीट पे ड्रॉ किया हुआ होगा, बट इसको ऑटोकैड पर कैसे ड्रॉ करेंगे वो हम यहाँ पर सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन में दिया हुआ है पॉइंट ए, तो जो सबसे पहले क्वेश्चन में दिया हुआ है लाइन AB 80 mm लॉन्ग, उसका जो एक पॉइंट ए है वो 20 mm अबव HP है। तो सबसे पहले हम वही ड्रॉ कर लेते हैं पॉइंट ए की पोजीशन को। तो हम यहाँ पर F8 प्रेस करेंगे ताकि हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ हो और यहाँ पर लिखेंगे 20, एंटर कर देंगे, एस्केप प्रेस करेंगे, देन अगेन लाइन पर क्लिक करेंगे, नीचे की डायरेक्शन में हम ड्रॉ करेंगे 30, एंटर कर देंगे। तो ये हमारी दोनों लाइन ड्रॉ हो गई हैं। यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे डायमेंशन को शो करने के लिए। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे ये हमने डायमेंशन को यहाँ पर शो कर दिया है। तो ये हमारे पॉइंट ए की पोजीशन को शो कर रहे हैं दोनों पॉइंट। तो यहाँ पर हमारा ऊपर की साइड होगा A' और नीचे की साइड होगा हमारा A, जैसे कि आंसर में दिया हुआ है। इस प्रॉब्लम को शीट पर कैसे ड्रॉ करेंगे, जो आपकी जो ड्राइंग शीट होती है उस पर पेंसिल और स्केल वगैरह की हेल्प से किस तरीके से ड्रॉ करेंगे, अगर आपको वो नहीं आता है तो प्लीज़ वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा। आई विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो ऑन दैट टॉपिक। तो जो लाइन हमें दी हुई थी वो HP से एंगल बना रही थी, तो हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं जो कि HP से 30 डिग्री का एंगल बनाएगी जैसे कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा बट ये लाइन सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही जा रही है, बट हमें जो लाइन ड्रॉ करनी है वो 30 के एंगल पर ड्रॉ करनी है। तो आप F8 प्रेस करेंगे ताकि हम इंक्लिनेशन लाइन ड्रॉ कर सकें। अभी भी आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर सिर्फ एक लेंथ का ऑप्शन आ रहा है, एंगल का ऑप्शन नहीं आ रहा फीड करने के लिए। वो एंगल का ऑप्शन लाने के लिए आपको क्या करना होता है, आप शिफ्ट के साथ @ प्रेस करेंगे तो आपके पास दोनों ऑप्शन आ जाएंगे। पहले ऑप्शन में आप 80 लिख देंगे, फिर टैब का बटन दबाएंगे, यहाँ पर आप 30 लिख देंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। जैसे ही आप ये करेंगे तो आपकी लाइन ड्रॉ हो जाएगी। अगर ये लाइन सिर्फ HP से एंगल बना रही है तो उसका फ्रंट व्यू हमने यहाँ पर शो कर दिया है। तो इसी लाइन का टॉप व्यू शो करने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर क्लिक करेंगे, इसके जस्ट नीचे तक आएंगे। आप F8 प्रेस कर लीजिएगा, पहले इसके जस्ट नीचे तक आएंगे और यहाँ से आप स्नैप ले सकते हो। जैसे कि यहाँ पर ग्रीन लाइन ये हमें गाइडेंस लाइन मिल जाती है, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप इसको यहाँ से यहाँ मिला देंगे। तो ये बन गया है आपका कंप्लीट व्यू उस प्रॉब्लम का जब ये लाइन सिर्फ HP से एंगल बना रही होगी। तो तब ये हमारा उसका फ्रंट व्यू होगा और ये हमारा उसका टॉप व्यू होगा। तो चलिए अब देख लेते हैं कि जब ये लाइन सिर्फ VP से एंगल बना रही होगी तो तब उसका प्रोजेक्शन का फ्रंट व्यू और टॉप व्यू क्या होगा। तो अगेन हम लाइन पर क्लिक करते हैं। VP से एंगल बनाने के लिए आपको नीचे की तरफ ड्रॉ करना होगा जैसे कि आपने ड्राइंग शीट पर ड्रॉ किया होगा।
तो अब यहाँ पर हमें नीचे की तरफ ड्रॉ करना है लाइन, 80 mm की लाइन ड्रॉ करनी है, जो कि हमारा वीपी से कितना एंगल बना रही है, 45 डिग्री का। तो अगेन मैं शिफ्ट के साथ @ प्रेस करूंगा ताकि हमारे पास लेंथ के साथ साथ एंगल का ऑप्शन भी आ जाए। यहाँ पर मैं लिखूंगा 80, टैब प्रेस करूंगा एंगल को फीड करने के लिए। यहाँ पर मैं एंगल लिखूंगा 45, जैसे कि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि लाइन मेक्स 45 टू वीपी, बट हमने जब ऊपर की तरफ एंगल शो किया था तो हमने वहां पर 30 लिखा था। अगर यहाँ पर मैं 40 लिखता हूं तो वो एंगल ऊपर की डायरेक्शन में ले लेगी, इसलिए हमें एंगल को, जबकि हमें नीचे की डायरेक्शन में शो करना है, तो इसलिए हमें यहाँ पर माइनस लगाना होगा ताकि हमारी लाइन नीचे की डायरेक्शन में शो हो, जैसे कि आपने यहाँ पर देखा। चलिए एक बार मैं आपको ड्रॉ कर भी दिखा देता हूँ। अगर हम यहाँ पर 40 लिखते तो किस तरीके से ड्रॉ होता। अगेन मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा, क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर शिफ्ट के साथ @ प्रेस करूंगा, यहाँ लिखूंगा 80 और टैब प्रेस कर यहाँ पर 40 लिखूंगा, तो लाइन हमारी ऊपर की डायरेक्शन में ड्रॉ हो जाएगी, जैसे कि आपने ये वाली लाइन ड्रॉ की थी। बट लाइन हमें नीचे की डायरेक्शन में ड्रॉ करनी है, तो आपको क्या करना होगा, जो एंगल है उसको आपको माइनस में लेना होगा ताकि वो लाइन जो है वो हमारी नीचे की डायरेक्शन में ड्रॉ हो जाए। तो ये हमारी लाइन यहाँ पर ड्रॉ हो गई है नीचे की डायरेक्शन में। अब जब ये लाइन हमारी सिर्फ वीपी से एंगल बना रही होती है तो उसका टॉप व्यू हमने यहाँ पर शो कर दिया है। जैसे कि आपको पता होगा फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में टॉप व्यू नीचे की तरफ आता है और फ्रंट व्यू ऊपर की तरफ आता है। तो जब ये लाइन सिर्फ वीपी से एंगल बना रही होगी तो उसका हमने टॉप व्यू ड्रॉ कर दिया है, जो कि टॉप व्यू इस तरीके से दिखेगा कुछ। इसके बाद इसका फ्रंट व्यू ड्रॉ करने के लिए हमें क्या करना होगा, अगेन हमें वापस यहाँ से एक लाइन ऊपर की तरफ ड्रॉ करनी होगी स्ट्रेट। आप F8 प्रेस कर लीजिएगा पहले ताकि हमें स्ट्रेट लाइन मिले, और आप यहाँ से गाइडिंग लाइन ले सकते हैं, जैसे कि ग्रीन लाइन आपको शो हो रही होगी यहाँ पर, ताकि आप यहाँ पर इसके सामने बिल्कुल स्ट्रेट सामने क्लिक कर पाएँ और उसके बाद यहाँ पर क्लिक कर पाएँ। तो ये हमारा हो गया है उस लाइन का सेकंड व्यू। चलिए मैं आपको उसको अलग अलग शो करके दिखा देता हूँ। अगर लाइन सिर्फ HP से एंगल बना रही होगी तो उसका फ्रंट व्यू ये होगा और टॉप व्यू ये होगा, जो कि मैंने यहाँ पर हाईलाइट कर दिया है। अगर वही लाइन सिर्फ VP से एंगल बना रही होगी तो उसका फ्रंट व्यू ये होगा और टॉप व्यू ये होगा। तो ये हमने प्रॉब्लम को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है, जो पोर्शन हमें दिया हुआ था। अब इसके आगे की प्रॉब्लम को आपको कैसे सॉल्व करना है, आपको बिना देखे यहाँ पर ये जो टॉप लाइन है यहाँ पर एक लोकस ड्रॉ कर देनी है। तो आप क्या करेंगे, अगेन यहाँ पर एक क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आप यहाँ से इस पीछे की डायरेक्शन में एक लोकस ड्रॉ कर देंगे स्ट्रेट, यहाँ तक एस्केप प्रेस कर देंगे। अगेन यहाँ पर भी आप वापस से एक लोकस ड्रॉ करेंगे, तो लाइन पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और पीछे की डायरेक्शन में एक लोकस ड्रॉ कर सकते हैं। आप इसको यहाँ तक भी ड्रॉ कर सकते हैं, बट उसकी जरूरत नहीं होती क्योंकि जो यहाँ से आर्क जाएगी वो इसी को कट करेगी। इसके बाद आपको क्या करना होगा, यहाँ से यहाँ तक की आपको रेडियस लेनी होगी और एक आर्क लगानी होगी। जहाँ वो इस लाइन को कट करेगी, यानी इस लोकस लाइन को कट करेगी, वहीं पर हमें B' मिल जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं आर्क किस तरीके से लगाते हैं। आर्क लगाने के लिए हमें यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाता है आर्क का, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। तो हम यहाँ पर चूज कर रहे हैं ये वाला ऑप्शन, सेंटर, स्टार्ट और एंड। सेंटर, स्टार्ट और एंड का मतलब ये है कि सबसे पहले हमें सेंटर पर क्लिक करना होगा, उसके बाद हमें स्टार्ट पर क्लिक करना होगा और उसके बाद हमें एंड पर क्लिक करना होगा, तो हमारी आर्क ड्रॉ हो जाएगी। तो चलिए मैं पहले यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। तो अगर हमें यहाँ से यहाँ तक आर्क लगानी है तो ये हमारा सेंटर हो जाएगा यहाँ पर। तो पहले मैं यहाँ क्लिक कर देता हूँ, उसके बाद यहाँ से हमें आर्क को स्टार्ट करना है, तो इसके बाद मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पर मूव करूँगा, मूव करने के बाद आर्क मुझे यहाँ तक लगानी है, इस लाइन तक, बट मैं इसको थोड़ा सा आगे तक ही ड्रॉ करूँगा ताकि मेरी आर्क बिल्कुल सही ड्रॉ हो। नहीं तो ये होगा कि आपकी आर्क थोड़ा सा आगे पीछे हो जाएगी और आपका जो आंसर है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा। तो चलिए ये हमने ड्रॉ कर दिया है, तो यहाँ पर हमें मिल जाता है पॉइंट B', जैसे कि आपने आंसर शीट में देखा होगा। अगर ये गलती से थोड़ा सा दूर टाइप हो गया है तो आप इस पर क्लिक करने के बाद इसको मूव कर सकते हैं। यहाँ पर क्लिक कीजिएगा, अगेन यहाँ पर क्लिक कीजिएगा और आप इसके बाद इसको थोड़ा सा क्लोज भी ला सकते, लाइक दिस। तो ये हमें B पॉइंट मिल गया है। इसके बाद अगर हम A' से B' को मिला देते हैं तो वो हमें मिल जाती है एपेरेंट लेंथ, यानी कि जो हमारी लाइन है 80 mm लॉन्ग, उसका हमें फ्रंट व्यू मिल जाता है जब वो लाइन HP और VP दोनों प्लेन से एंगल बना रही होगी। तो मैं यहाँ पर अगेन ऑब्जेक्ट लाइन पर क्लिक कर देता हूँ, इसके बाद मैं लाइन पर क्लिक करूँगा, A पॉइंट पर क्लिक करूँगा और उसके बाद B पॉइंट पर क्लिक करूँगा, तो ये मिल जाता है हमें अपेरेंट लेंथ का फ्रंट व्यू। अब अपेरेंट लेंथ का हमें टॉप व्यू ड्रॉ करना है। तो जो चीज़ हमने यहाँ पर की थी, ये आर्क लगाई थी, वही चीज़ हमें यहाँ पर रिपीट करनी है। अब इस वाले पॉइंट से हमें आर्क लगानी है यहाँ तक,
अगेन हम वापस से आर्क वाले ऑप्शन पर क्लिक नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि जो आर्क यहाँ पर वो लेता है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ड्रॉ करता है, लेकिन जब यहाँ पर हम ड्रॉ करेंगे तो वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ड्रॉ होगी। और उसके लिए आपको क्या करना होगा, सेटिंग को चेंज करना होगा, यानी सेटिंग में जाकर जो भी आपने सेटिंग की है उसको चेंज करना होगा। तो नीचे वाली आर्क को ड्रॉ करने के लिए हम सबसे सिंपल तरीका चूज करेंगे, जिसमें हमें कोई भी सेटिंग्स को चेंज करने की जरूरत नहीं है। आपको सिंपली यहाँ पर सर्किल पर क्लिक करना है और उसके बाद सेंटर पर क्लिक करना है। सेंटर पर क्लिक करने के बाद यहाँ लाइन पर क्लिक कर देना है, यहाँ इस एंड पॉइंट पर क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो ये आपका पूरा का पूरा सर्किल ड्रॉ हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपकी आर्क ड्रॉ हो गई है, बट ये जो एक्स्ट्रा सर्किल ड्रॉ हुआ है इसको हमें हटाना है। तो ये जो एक्स्ट्रा आपने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया है इसको आप ट्रिम कर देंगे। तो आप यहाँ टाइप करेंगे ट्रिम, देन 2 बार एंटर प्रेस करेंगे। देन ये जितना भी एक्स्ट्रा पोर्शन आपने यहाँ पर ड्रॉ किया है आप उसको हटा देंगे यहाँ पर क्लिक करने के बाद। देन स्केप प्रेस करेंगे। अब ये देखिएगा यहाँ से यहाँ तक आपकी आर्क ड्रॉ हो गई है। अब ये जो बाकी का सर्किल बचा हुआ है आप इस पर एक बार क्लिक कीजिएगा और डिलीट प्रेस कीजिएगा, वो भी वापस से हट जाएगा। तो ये जिस तरीके से आर्क यहाँ ऊपर की तरफ ड्रॉ हुई थी वैसी ही आर्क आपने यहाँ पर भी ड्रॉ कर दी है। तो ये जैसे कि ये यहाँ पर ए मिला था तो ये हमें यहाँ पर मिलता है बी। तो आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं, अब यहाँ पर आपको बी मिल जाएगा। यहाँ से अगर हम यहाँ पर मिला देते हैं तो वो हमें उस ए बी लाइन का टॉप व्यू मिल जाता है। तो अगेन मैं ऑब्जेक्ट लाइन पर क्लिक करूंगा, ऑब्जेक्ट लाइन पर क्लिक करने के बाद लाइन पर क्लिक करूंगा, देन यहाँ पर क्लिक करूंगा और उसके बाद फिर इस पॉइंट पर मिला दूंगा। तो ये आपकी प्रॉब्लम कंप्लीट हो गई है। इसके अलावा आप देख पा रहे होंगे ये जो आर्क है ये कुछ ज़्यादा ही बाहर तक निकला हुआ है, इसकी हमें ज़रूरत नहीं होती है एक्स्ट्रा आर्क की। तो हम यहाँ पर अगेन ट्रिम टाइप करेंगे और 2 बार एंटर प्रेस करने के बाद एक बार यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो ये एक्स्ट्रा आर्क जो है वो भी यहाँ से हट जाएगी। तो ये आपकी कंप्लीट प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। चलिए अब यहाँ पर हम सारी डायमेंशन को शो कर देते हैं जो कि क्वेश्चन में हमें दी हुई थी। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन सी डायमेंशन है। सबसे पहले हमें जो लाइन दी हुई थी ए बी, उसकी लेंथ हम यहाँ पर शो कर देते हैं। वो लेंथ हमें दी हुई थी 80 mm। तो अगेन हम यहाँ पर 80 mm शो कर देते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि या तो ये हॉरिजेंटल डायमेंशन दिखा रहा है या फिर ये वर्टिकल डायमेंशन दिखा रहा है, बट जो हमारी लाइन ए बी है इट इज़ इंक्लाइंड, तो ये इंक्लाइन डायमेंशन शो नहीं करता। इंक्लाइन डायमेंशन को शो करने के लिए आपको क्या करना होगा, ये जो सेकंड वाला ऑप्शन है अलाइंड, इस पर क्लिक करना होगा और अगेन वापस से आप इस एंड पर क्लिक करेंगे और इस एंड पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको डायमेंशन मिल जाएगी। तो ये आपकी लाइन की डायमेंशन यहाँ पर शो हो गई है। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो लाइन ए बी दी हुई थी ये हमें दी हुई थी 80 mm लॉन्ग, और इसके अलावा हमें एंगल दिए हुए थे। तो अगेन यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, छोटी सी एरो होती है उस पर क्लिक करेंगे तो आपको एंगल का ऑप्शन भी मिल जाएगा। इस पर क्लिक करने के बाद आप फर्स्ट लाइन पर क्लिक करेंगे, देन सेकंड लाइन पर क्लिक करेंगे जिनके बीच में एंगल मेजर करना है। तो ये हमें दिया हुआ था 30, जैसे कि क्वेश्चन में एंगल दिया हुआ था कि एचपी के साथ वो लाइन 30 एंगल बनाती है। देन वीपी वाला एंगल के लिए अगेन एंगल पर क्लिक करेंगे, दिस लाइन एंड दिस लाइन, ये एंगल हमें दिया हुआ था 45। तो ये हमने शो यहाँ पर कर दिया है। अगेन हमें क्या करना है कि जो अपेरेंट लेंथ हमारी आई है ड्रॉ करने के बाद, जो अपेरेंट लेंथ का फ्रंट व्यू है और जो अपेरेंट लेंथ का टॉप व्यू है उसकी हमें डायमेंशन शो करनी थी। तो अगेन वापस आप अलाइन पर क्लिक करेंगे, एक बार आप यहाँ क्लिक करेंगे, देन एक बार यहाँ क्लिक करेंगे और ये डायमेंशन भी आप शो कर देंगे जो कि आपकी आई है 56। अगेन ये जो नीचे वाली डायमेंशन है यानी कि जो अपेरेंट लेंथ है उसका टॉप व्यू की लेंथ अगर आपको शो करनी है तो अगेन आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, इस एंड पॉइंट पर क्लिक करेंगे, ये भी आप यहाँ पर शो कर सकते हैं। तो ये आ गया है आपका कंप्लीट व्यू, जो लाइन हमें दी हुई थी उसका फ्रंट व्यू और टॉप व्यू। इसके अलावा जो यहाँ पर हमें पॉइंट मिलते हैं B1 डैश B2 डैश, उसकी हमें ज़रूरत नहीं होती, आप चाहो तो उन्हें यहाँ पर टाइप कर सकते हो। बट एक्चुअली में जो आंसर है वो हमारा ये वाइट कलर से शो हो रहा है, यानी कि जो अपेरेंट लेंथ होगी ए बी की उसका फ्रंट व्यू ये होगा जो वाइट कलर से यहाँ पर शो हो रहा है, और टॉप व्यू उसका ये होगा। यही आपसे आंसर में पूछा जाता है कि अपेरेंट लेंथ को ड्रॉ करके दिखाइएगा और उसकी लेंथ कितनी है वो बता दीजिएगा। इसके बाद आप चाहो तो अपेरेंट एंगल मेजर कर सकते हो, यानी कि जो अपेरेंट लेंथ है इसका एचपी के साथ क्या एंगल होगा, जिसको हम अल्फा बोलते हैं। तो अगेन वापस यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप एंगल पर क्लिक कर देंगे, इस लाइन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे, देन इसको मेजर करेंगे तो ये आपका 45 आएगा। देन नीचे की डायरेक्शन में जो अपेरेंट एंगल है ये हमारा आएगा 55। तो ये हमने यहाँ पर शो कर दिया है। तो आप यहाँ पर शो कर दिखा सकते हैं आंसर में कि उनका अपेरेंट एंगल क्या आएगा। इसके अलावा आप चाहें तो यहाँ पर टाइप भी कर सकते हैं कि सपोज
जो हमारा ए डैश बी डैश है उसकी लेंथ हमारी आई है 56.57। देन जो हमारा ए बी है उसकी डिस्टेंस हमारी आई है 69.28। ये mm में है सारी डायमेंशन। तो ये आपका आंसर यहाँ पर शो हो गया है, यानी कि जो हमने लाइन ड्रॉ करनी थी उसका फ्रंट व्यू ये होगा और टॉप व्यू ये होगा। चलिए अब देख लेते हैं कि अगर हम इसका प्रिंट आउट निकालेंगे तो ये किस तरीके का दिखेगा। उसके लिए आपको क्या करना होगा, आप कंट्रोल P प्रेस करेंगे प्रिंट आउट के लिए। अगेन यहाँ पर डिस्प्ले का ऑप्शन होता है, आप इसको चेंज कर देंगे विंडो में। जैसे आप विंडो पर क्लिक करेंगे ये हाइड हो जाएगा एंड सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपको ये ब्रैकेट, जो ब्रैकेट आपने यहाँ पर ड्रॉ किया था जिसके अंदर आपने पूरी प्रॉब्लम को सॉल्व किया है, जैसे आप क्लिक करेंगे सिलेक्ट करने के बाद तो वापस से विंडो पॉपअप हो जाएगी और यहाँ पर ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। नेम वाले में जाने के बाद आपको यहाँ पर एक PDF का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर जैसे कि ये लिखा हुआ है ड्राइंग टू PDF, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ओके प्रेस करेंगे। ओके प्रेस करने के बाद आप यहाँ पर सेव कर सकते हैं जहाँ पर भी आप चाहें। सपोज मैं यहाँ पर इसको सेव कर दे रहा हूँ प्रोजेक्शन ऑफ लाइन के नाम से। ये मैंने सेव कर दिया है। सेव करने के बाद जब ये प्रॉब्लम आप ओपन करेंगे तो ये कुछ आपको इस तरीके की नज़र आएगी। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे जितना भी पोर्शन आपने वाइट कलर से शो किया था, जब आप उसका प्रिंट आउट निकालोगे तो वो आपको डार्क ब्लैक कलर से दिखेगा और जितना भी आपने ये सियान कलर से ड्रॉ किया है वो थोड़ा लाइट कलर में होगा। इसके बाद आप इसको सेव करके रख सकते हैं और जब चाहे प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। आने वाली वीडियो में प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन की प्रॉब्लम भी सॉल्व करूंगा, उसके बाद प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड की प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा कि ऑटोकैड में किस तरीके से प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन और प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड को ड्रॉ करते हैं। इसके अलावा अगर किसी को शीट पर बनाने में कोई प्रॉब्लम है, ऑटोकैड की वीडियो तो मैंने शेयर कर दी है। इसके अलावा अगर किसी को शीट में बनाने में भी प्रॉब्लम है कि शीट पर नहीं समझ में आता कि किस तरीके से बनाते हैं, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में एक कमेंट कर दीजिएगा, मैं डेफिनेटली उस पर एक वीडियो बना दूंगा। तो आई होप कि आपको ये ड्रॉ करना आ गया होगा कि किस तरीके से हम प्रोजेक्शन ऑफ लाइन की प्रॉब्लम को ड्रॉ करते हैं। इसी तरीके की वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Thank you for watching. Please subscribe the channel for more related videos.